Hello students, in this video we are going to see the point construction of a triangle. Here activity is given. Let us see if we can draw the triangles when the measures of some sides and angles are given. Draw triangle ABC such that length of AB is equal to 4 cm and length of BC is equal to 3 cm. Means here what is told ट्राइंगल ड्रॉ करना है, लेकिन ट्राइंगल के सिर्फ दो साइड दिए, ओनली टू साइड्स आर गिवन, नथिंग एल्स इज गिवन, नो एंगल्स मेजर इज नॉट गिवन, अदर साइड थर्ड साइड्स मेजर इज नॉट गिवन. देन इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द ट्राइंगल? हियर पॉइंट्स आर गिवन. कैन दिस ट्राइंगल बी ड्रॉन? A number of triangles can be drawn to fulfill these conditions. Try it out. Then which further condition must be displayed if we are to draw a unique triangle using the above information? Okay, तो पहला क्वेश्चन क्या है? Can this triangle be drawn? अगर सिर्फ दो साइड दिए तो ये ट्राइंगल नहीं बन सकता, राइट? ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. A number of triangles can be drawn to fulfill these conditions. Try it out. वो ट्राई करके देखना है. Okay, which further condition must be placed if we are to draw a unique triangle using the above information? अगर एक आधा यूनिक ट्राइंगल बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कम से कम ये दो साइड के साथ एक तीसरी साइड का भी मेजरमेंट होना चाहिए. नहीं तो ये दोनों साइड के साथ एक एंगल का मेजर भी होना चाहिए जो ये दोनों साइड के विच कम्स इन बिटवीन दीज टू साइड्स, यानी उसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल. Okay, means these two sides are including which angle? That angle's measure should be given. तो ये सिर्फ only two things are given. These are not sufficient for the construction of triangle. Before constructing any building, the structure of the building is first drawn on paper. You might have even seen a small model of some such buildings. It becomes easier to construct the building from a drawing. In a similar way, a rough sketch of a geometrical construction makes it easier to draw a required figure. It helps to plan the sequence of the steps in the construction. Okay? जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक रफ स्केच तैयार होता है. ओके, इंजीनियर लोगों का प्लान देखा होगा. ओके, नहीं तो 3D प्लान भी बनाते हैं. अगर बहुत बड़ा प्लान है तो उसका एक स्मॉल स्केल मिनी स्ट्रक्चर पहले तैयार होता है, उसके बाद ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है. ओके, ऐसा ही अपना जो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए भी एक रफ स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है. ओके, दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन द व्हेन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एग्जांपल्स. ओके, देन फर्स्ट एग्जांपल इज देयर, फर्स्ट टाइप इज देयर. नाउ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल फॉर द हियर इन दिस 5 टाइप्स आर देयर. सो द फर्स्ट टाइप इज देयर to construct a triangle given the lengths of its 3 sides. देखो यहां पर कितनी साइड्स दी है? 3 साइड. मिनिमम 3 साइड्स आर रिक्वायर्ड. ओके, दो साइड में कुछ नहीं होता. ओके, मिनिमम 3 साइड्स. नाउ एग्जांपल, हियर शॉर्ट एग्जांपल इज देयर. दिस शॉर्ट एग्जांपल वी विल सी इन द टेक्स्ट बुक. ओके, देन द एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन फॉर सॉल्विंग दोज वी विल सॉल्व इट इन द नोटबुक. Draw triangle XYZ such that length of XY is equal to 6 cm, length of YZ is equal to 4 cm and length of XZ is equal to 5 cm. एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है XYZ. So let us see now. Let us draw a rough figure quickly and show the given information in it as accurately as possible. For example, side XY is the longest, so in the rough figure 2XY should be the longest side. Okay, यानी यहां से इसका ऑब्जर्वेशन करके देखो, एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक की 4 सेंटीमीटर, एक की 5 सेंटीमीटर. ओके, तो ये देखकर ऐसा रफ फिगर भी वैसी ही होनी चाहिए उसके जैसी. तो दिस इज कॉल्ड रफ फिगर. ओके, रफ फिगर यानी एक ट्राइंगल निकालो. ओके, उसको नाम दे दो XYZ, XYZ. ओके, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन तो अलग रहेगा. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ XY गिवन हियर? XY इज गिवन 6 सेंटीमीटर, सो दिस XY 6 सेंटीमीटर. ओके, YZ इज शोन 4 सेंटीमीटर, YZ हियर 4 सेंटीमीटर.
length of xz is given 5 centimeter, xz here 5 centimeter. Okay, this is called as rough figure. इसको बोलते हैं रफ फिगर. ओके, तो स्टेप्स कैसी होगी? हाउ टू मेक द कंस्ट्रक्शन? अकॉर्डिंग टू द रफ फिगर, सेगमेंट XY ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एज द बेस. अब ये रफ फिगर देखनी है. ओके, ये रफ फिगर देखकर कंस्ट्रक्शन तैयार करना है. तो रफ फिगर में विच लेंथ इज गिवन एज द बेस, विच वन वी हैव टेकन? XZ. व्हाट इज द लेंथ? 6 सेंटीमीटर. तो पहले ये लेंथ 6 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट निकालो. नंबर 1. ओके, हुज लेंथ इज एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर. राइट? Then after that, see the second side. The length of the second side means XZ. What is the distance given? 5 centimeter. Then take exact 5 centimeter distance with the help of compass. Okay? बराबर 5 centimeter का distance लेना है. 5 centimeter distance. Okay? Accurate होना चाहिए. Okay? And this 5 centimeter distance exactly from the X point. Okay? Fix the compass point, steel point on the X and then make a arc. See here, exactly it matches 5 centimeter. Okay, एक ऐसा arc बनाना है. Okay, then the third side, YZ, which measures 4 centimeter. Take 4 centimeter distance in the compass. 4 centimeter distance in the compass. Don't change the distance. And from the Y axis, take the arc. Okay, arc लेना है. कहां से? Y से. Okay, ये ऐसा, और उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए. Okay, this point of intersection is called the point Z. And then after that, next stage is there, join the lines. Okay, ये lines join करनी है. Okay, ये लाइन ज्वाइन कर दी, अपना ट्रायंगल तैयार हो गया. लेकिन यहां तक पूरा नहीं हुआ. ये वर्टाइसेस के नाम होने चाहिए, X, Y, Z. ओके, ये लेंथ, उसकी लेंथ भी, दिस लेंथ शुड बी रिटर्न 5 सेंटीमीटर, दिस 4 सेंटीमीटर, दिस 6 सेंटीमीटर. ओके, दिस एक्चुअल टोटल वट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर, टोटल इंफॉर्मेशन शुड बी देयर इन द कंस्ट्रक्शन. राइट? नाउ हियर स्टेप्स आर देयर. वट एवर स्टेप्स आई हैव एक्सप्लेन, सेम स्टेप्स आर रिटन हियर. As length of XZ is 5 centimeter, draw an arc on one side of segment XY. Okay, XY की एक साइड में यहाँ पर 5 centimeter. Okay, then next with the Y and the compass open to 4 centimeter, draw an arc. यहाँ से Y से arc लेना है वगैरह. All this everything is explained. Then a similar construction can be drawn on the other side of the base as shown below. ओके, अब इसके जैसा ही एक कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ नहीं कि कंस्ट्रक्शन ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं. 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया. ओके, एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट X 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इधर ले लो. ओके, देन 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इधर ले लो. ओके, एंड join the triangle. Write the information. This way also it can be drawn. This is the rough figure of this. Right? I hope this point is clear to you now. Now let us move to practice set number 2. Okay, in practice set number 2, how many examples are there? In question number 1, 3 examples are there. And then question number 2, 3, 4. Means these 3 plus these 3. Total 6 examples are there. Okay, for question number 1, draw triangles with the measures given below. First example is there. In triangle ABC, length of AB is equal to 5.5 centimeter, length of BC is equal to 4.2 centimeter, and length of AC is equal to 3.5 centimeter. Okay. Now first thing what we have to do, first we have to draw the rough figure. Okay. तो rough figure is, इसमें से सबसे longest side कौन सी है? That is length of AB. Okay. तो AB, it is 5.5 centimeter. AB. Okay. अब रफ फिगर कैसी बनानी है? देन लेंथ ऑफ AC, हाउ मच इट इज? 3.5. 3.5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ BC, it is 4.2 centimeter. Okay,
This is called the rough figure. Okay. Now from this rough figure, we have to draw the final construction. Okay. How to draw it now? Now with the help of scale, take this side 5.5 centimeter as a base. Okay. 5.5 सेंटीमीटर. अब देखो यहां से 0 से 5.5. Right? Okay. Now this base is over. About the base, write the information that this point is A, this point is B, and the length of this side is 5.5 centimeter. This total information should be written at the same time. Okay. Pen is not allowed. I am using pen so that you should be able to see the video clearly. Okay. But in construction, pen is not allowed. Now this side we have to take 3.5 centimeter. So take distance in the compass of 3.5 centimeter. 3.5 centimeter. Right. And then by adjusting the compass point, यानी स्टील का पॉइंट ऑन द पॉइंट ए, मेक अ आर्क. ओके. एक आर्क बनाना है. राइट. नाउ दिस साइड इज 4.2 centimeter. Now take distance of 4.2 in the compass. .2 centimeter. Okay. Adjust the compass point on the point B and then make a arc. Make the arc such a way that both the arcs should intersect each other. Okay. अगर दोनों का intersection हुआ तो हमें point C मिलेगा. Okay. Now this is the point of intersection and it is point C. Okay. Now the final stage is join the side AC okay and join the side BC. Write the information. What is the length of BC? It is 4.2 centimeter. What is the length of AC? 3.5 centimeter. Okay. Here our construction gets over. Okay. Everything is shown in detail. Here is the second example of the first question. What is the example? In triangle STU. अब ये triangle का नाम क्या है? STU. Length of ST is equal to 7 centimeter. Length of TU is equal to 4 centimeter. And length of SU is equal to 5 centimeter. Alright? पहले क्या करना है? Always remember rough figure. Okay? तो rough figure कम से कम ये 7 centimeter जैसी लंबी होनी चाहिए. उतनी नहीं लेकिन rough. What is the name of this side? ST. Make it perfect here only. Okay? And what is the distance? 7 centimeter. Okay. Then TU. TU 4 centimeter होनी चाहिए. Okay? तो ये TU 4 centimeter. Okay. And SU how much it is? 5 centimeter. This is our rough figure. Right? ये rough figure है अपनी. First, draw the base. What is the length of the base? 7 centimeter. So take the distance of 7 centimeter. Right? It is 7 centimeter. Okay. Mark the points. What is the name of this point? S. The name of this point is T and the length is 7 centimeter. This should be written at the same time. Then next, what is the distance of this side SU? It is 5 centimeter. Then take 5 centimeter distance in the compass. 5 centimeter distance taken in the compass. Then from the point S, fixing the compass point on the point S, then make an arc. Okay? थोड़ा सा लंबा बनाए तो भी चलेगा. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. कंस्ट्रक्शन में ऐसा दिखाई दिया तो भी, और वो दिखना ही चाहिए. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस TU? इट इज
4 centimeter. The length is 4 centimeter. Take the distance 4 centimeter in compass. Okay, distance 4 centimeter and fix the steel point on the point T. Okay, and make arc. Okay, because of these two arcs intersection, we got the third point. That is the name of this point is U. Point U. Okay, and then the next step, join the points. Okay, वो point join करने. Join the points S, U. Join the points S, U. उसको join करना है. Okay, and join the points T, U. Right? This is our triangle, but one thing is remaining. What is the length of SU? 5 centimeter. And what is the length of this TU? It is 4 centimeter. Now the construction is complete. Now in this question number 1, third example is draw triangle PQR in which length of PQ is 6 centimeter, length of QR is equal to 3.8 centimeter and length of PR is equal to 4.5 centimeter. Okay. Now you know the method how to draw it. So this is this I am giving you for your self study. Okay, ये तुम लोगों को करके देखना है. Now let us move to question number 2. Draw an isosceles triangle with base 5 centimeter and the other sides 3.5 centimeter each. Once again we read the question. Draw an isosceles triangle. Isosceles triangle का मतलब क्या है? Whose two sides are equal. Okay, यानी ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए. और इक्वल मतलब हैविंग सेम लेंथ. ओके, और विथ बेस 5 सेंटीमीटर. और वो ट्राइंगल का बेस कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड द अदर साइड्स, ये जो दोनों साइड है, ये जो इक्वल है, वो कितनी होनी चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर एंड दिस 3.5 सेंटीमीटर. इज इट सिंपल? ओके, उसको नाम भी दे सकते हो. सपोज ईयर P, ईयर Q, ईयर R. This is our rough figure is ready. Okay, now let us start constructing. Okay, what is the base? 5 centimeter. Let us draw 5 centimeter base. Okay, this 5 centimeter base is drawn. Write the name of this point. The point is here Q, here it is R. This is 5 centimeter. Right? Now these two sides, they are of 3.5 centimeter. Means now one time only you have to take the distance 3.5 centimeter. Okay, वो दोनों point के लिए चलेगा. So this is 3.5 centimeter. You can check it. 3.5 centimeter. Right? Okay. Now first, keeping the compass point at the point R, make an arc. Okay, यहां पर आर्क मिल गया. अगेन विथ द सेम डिस्टेंस, फर्स्ट फिक्स द पॉइंट ऑन पॉइंट Q एंड मेक एन आर्क. ओके, और बना आर्क. ओके, वेयर द इंटरसेक्शन पॉइंट इज देयर, दैट इज द पॉइंट P. राइट? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जॉइन द साइड्स. Right? PQ is joined. Now PR. Right? What is this distance? 3.5 centimeter. This is 3.5 centimeter. So this is our isosceles triangle with the base 5 centimeter. Next question number 3 is there. Draw an equilateral triangle. Equilateral triangle means the triangle whose all the 3 sides are of equal length with side 6.5 centimeter. यानी वो सारे के सारे साइड कितनी होनी चाहिए? 6.5 centimeter. So let us draw the figure first.
Equilateral triangle means whose all the three sides are of equal length. Equal length. Okay. What is the length of every side? It is 6.5 centimeter. This is 6.5 centimeter. This is 6.5 centimeter. Okay. Name this triangle. Let it be, this point be X. This is Y and this one is Z. Alright. Start with the construction. Let us draw the base. Okay. तो बेस कंस्ट्रक्ट करते, पहला बेस निकालते, हाउ मच इट इज 6.5. तो यहां तक 6.5 है. ओके. 6.5. Okay, what is the name of these points? Y and this one is Z. The distance is 6.5 centimeter. Okay. Then take the distance of 6.5 in the compass. Compass में 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है. Okay. And then make from the point Z, make a arc. From the point Z, make an arc. Then again from the point Y, make an arc. ओके. थोड़ा सा इस फिगर पर ओवरलैप हो रहा है. ओके. लेकिन अंडरस्टैंड इट. ओके. व्हाट इज दिस पॉइंट? वी गॉट दिस पॉइंट एज X. ओके. देन ज्वाइन द पॉइंट्स. ज्वाइन द पॉइंट X, Y. एंड ज्वाइन द पॉइंट्स. सॉरी, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, बट लेकिन अंडरस्टैंड इट. X, Z. Okay, this is our triangle XYZ whose all the three sides are of the length 6.5 centimeter. This 6.5 centimeter, 6.5 centimeter, vertex X, vertex Y, vertex Z. Right? Okay, after this then, coming to the fourth question. Choose the lengths of the sides yourself. तुम लोगों ने लेंथ डिसाइड करनी है ट्राइंगल की. एंड ड्रॉ वन, और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और एक स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ करना है. ओके. दिस आई एम गिविंग फॉर सेल्फ स्टडी. तुम लोगों ने करना है. राइट. थोड़ा सा ओरली एक्सप्लेन करता हूं. इक्विलैटरल ट्राइंगल जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन हियर. ओके. लेंथ कितनी भी ले लो 4 सेंटीमीटर. तो तीनों साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर. आइसोसेलस ऑलरेडी इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज एक्सप्लेन. ओके. और लेंथ तुम लोग डिसाइड करो. स्केलिन का मतलब हुज ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट साइड, डिफरेंट लेंथ. तो बेस ले लो 5 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर. हो गया स्केलिन ट्राइंगल. ओके. तीनों वर्टेक्स को नाम दे दो, तीनों साइड का लेंथ राइट देयर. Okay, so this is for self study. So for self study, how many examples are given? This question number 4, and from question number 1, number 3 example. Right? Okay.